रखूंगा। गुड मॉर्निंग। आज हम क्या है क्लास 10th की जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसे अपन क्या है उसकी जो एक्सरसाइज 15.1 उसे आज अपन क्या है कवर करेंगे। और अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या है कि इसका फंडामेंटल कराया हुआ है पूरा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब अपन इसकी क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो डिवाइडेड है आपका 5 पार्ट में। तो पहला पार्ट कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो कोई प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की और कोई प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट ई की, यानी ई प्लस ई बार, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ई प्लस पी ई बार, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या हो जाएगा, क्या होता है, सब वन होता है। बेटा बताया हुआ था इसे और बहुत ही डिटेल में से डिस्कस किया हुआ था। दूसरा जो पोर्शन है वो क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। तो ऐसी इवेंट जो हैपन नहीं होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो जो इवेंट हैपन नहीं होती है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है भाई साहब 0, और ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेनली टू हैपन। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है जो निश्चित है कि ये तो होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है हमेशा 1। और ऐसी इवेंट क्या कहलाती है, हमारी श्योर इवेंट। ठीक है ना। तो ये अपन ये सब चीजें फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी में इसका जो इससे पहले लेक्चर बनाया हुआ है उसमें अपन ने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 क्यों होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 क्यों होती है, ये 1 क्यों होता है, अपन ने बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है। और जो 1 का 4th पार्ट दिया हुआ है वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है आपसे कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। किसी भी एक्सपेरिमेंट में सभी प्रोबेबिलिटी की जो सम होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए कि आपने पासा फेंका, ठीक है, तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आए, हमारे 6 होते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है ना। अब हम आपसे बात करें कि एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी की, अगर हम आपसे बात करें कि एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/6। तो ये सभी 6 लोगों की एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या है, सबकी 1/6 1/6 1/6 1/6 ऐसा दिया जाएगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये सारे जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज हैं उनका जो सम होगा, आप जैसे 1/6 को आप 6 बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, जो कि उसने पूछा 5वां। तो 5वें वो बोल रहा है आपसे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन। जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा क्या होती है आपकी 0 से बड़ी होती है, और 0 प्रोबेबिलिटी जो होती है आपकी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 0, और लेस देन इक्वल टू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है ना। किसी भी घटना की जो होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी माइनस में नहीं होती और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है ना। चलिए अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं वो आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है, लेकिन इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं कि ऐसे आउटकम होते हैं इक्वल लाइकली आउटकम कि जब कोई इवेंट चल रही होती है मान लीजिए, और उसमें अगर जो आउटकम आ रहे हैं सभी की जो है प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम आ रही हो, तो वो कह देते हैं इक्वली आउटकम। ठीक है ना, इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे हमने क्या है कि सिक्का उछाला, ठीक है, तो उसमें या तो हेड आएगा या आपका टेल आएगा। ठीक है। तो अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो वो आती है, हमारा जो हेड जो है हमारा
जो इवेंट है वो हमें फेवरेबल टू इवेंट है ना, तो वो हमारा क्या आ जाएगा 1/2। अब हम टेल की बात करते हैं तो वो भी आ जाता है 1/2, ठीक है ना। तो इक्वल लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं कि जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, हमारी सेम रहती है, ठीक है। तो ये क्लियर ना। चलिए अब जो है सेकंड का जो पार्ट दिया हुआ है उसमें पहला वो क्या कह रहा है आपसे कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट। तो वो कह रहा है कि एक ड्राइवर है कार का, वो कार को स्टार्ट करने का प्रयास करता है, तो क्या होगा, कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी, ये आपको बताना है कि इक्वल लाइकली है या नहीं है। देखिए कार का जो है स्टार्ट होना या ना होना उसके कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। हो सकता है कि उस कार का इंजन खराब हो सकता है उसमें फ्यूल ना हो सकता है कि ड्राइवर चाबी ही ना लगा पा रहा हो सही से। तो इसके कई फैक्टर हैं कार के स्टार्ट ना होने के, और कार के स्टार्ट होने के भी कई फैक्टर हैं। तो हमारे पास ये क्लियरली हम कह नहीं सकते कि इक्वली लाइकली क्या है हमारे इवेंट्स हैं, तो ये जो है इक्वली लाइकली नहीं होगा। हो सकता है कि 2-3 बार स्टार्ट हो जाए फिर स्टार्ट ना हो, तो ये क्या है हमारा इक्वल लाइकली प्रोबेबिलिटी वाला सिस्टम नहीं है, तो ये नॉट इक्वल लाइकली। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि अ प्लेयर attempts to shoot a basketball, he shoots or misses the shot, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि एक जो प्लेयर है वो क्या है कि बास्केटबॉल को शूट कर रहा है, तो वो या तो शूट कर पाएगा या क्या कर पाएगा, मिस कर देगा। तो ये देखिए क्या है कि प्लेयर की क्या है कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है, और ये जो है ये इक्वल लाइकली नहीं हो सकता है ना। तो चलिए ये बात, तो ये भी इक्वल लाइकली नहीं है। हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट जो आपका दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपसे कि अ ट्रायल इज टू मेक टू आंसर द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें क्या है कि उसमें या तो इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आप जो ट्रू, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे पूछा जा रहा है या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो क्या आ जाएंगे 2, या तो ट्रू होगा वो क्वेश्चन या क्या होगा हमारा फॉल्स होगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम हो जाएंगे हमारे 2। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रू। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रू, जैसे पीटी लिख ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रू, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए ये क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ट्रू, है ना। तो ट्रू के फेवरेबल जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है ना। तो जो पीटी अपन लिखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द ट्रू। तो ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है। ट्रू की बात करते हैं ट्रू आएगा एक बार और फॉल्स आएगा हमारा एक बार, लेकिन हम ट्रू की बात करते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारे 2। तो जो ट्रू की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 1/2। ऐसे फॉल्स की, तो फॉल्स क्या है, फॉल्स हमारा आया हुआ है एक बार, तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर क्लियर। अब चलिए तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अब जो एक बच्चा है वो बॉर्न हो चुका है और आपको ये बताना है कि ये बॉय हो सकता है या गर्ल। ठीक, जब कोई बच्चा होता है तो या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है ना। तो ये भी इक्वल लाइकली है क्योंकि, और ये थर्ड वाले में क्या है कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ये हमारा क्या है इक्वल लाइकली, ठीक है ना। इक्वल लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं वो जो जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या है सेम रहती है, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि जो आप जो टीम होते हैं, जो टॉस किया जाता है, तो वो जो क्वाइन होता है हमारा वो फेयर वे क्यों है, जो फॉर डिसीजन कि कौन बैटिंग करेगा और कौन बॉलिंग करेगा इसके लिए। तो हम देखते हैं जो क्वाइन होता है उसमें या तो हेड आएगा आपका या क्या आएगा टेल आएगा, ठीक है। अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, probability of getting head, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू हेड क्या है हमारा 1, क्या होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू
इवेंट और आ जाएगा अपना टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट जो होगा हमारा वो क्या है, हमारा हमें क्या चाहिए हेड, तो हेड कितनी बार आया 1 और ये आया 10। इसी प्रकार ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है ये आया हमारा 2। इसी प्रकार हम क्या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसकी, टेल की भी, तो वो भी 1/2 आएगी। तो हम ये देख सकते हैं कि जो कॉइन होता है जिसे हम टॉस करते हैं वो क्या है, इक्वल लाइकली वाला सिस्टम चल रहा है उसमें, यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल लाइकली वाला। तो इसमें चीटिंग वीटिंग का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, तो ये क्या है, बिल्कुल फेयर चल रहा है काम, क्योंकि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हमारी सेम आ रही है। ठीक है, इसीलिए इसे फेयर माना जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो जीतने के जो चांस रहते हैं दोनों के क्या है 50-50 रहते हैं, तो इसीलिए इसे फेयर मानते हैं अपन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कुछ 3-4 पॉइंट 3-4 टिक से बड़ी होती है, या सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में जो उसने दिया हुआ है उसने कहा हुआ है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी क्या है पॉसिबल नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की वो कैसे होती है, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होती है वो क्या होती है, 0 से या तो 0 से इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी, या 1 से इक्वल होगी या 1 से क्या होगी हमारी छोटी होगी। तो उसने जो आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया 2/3। तो 2/3 ये जो है 0 से क्या है हमारा बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी हो सकती है। उसने जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है -1.5, तो जो -1.5 है तो ये क्या है हमारा 0 से है हमारा ये छोटा। ठीक है, तो ये 0 से छोटा है इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, सिंस -1.5 जो है छोटा है किससे, 0 से। ठीक है, तो दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। उसने दिया हुआ है कि पीई जो आपका दिया हुआ है 0.05, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई होता है वो होता है आपका, अपन को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। आपको ई नॉट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब ई बार निकालना। ये जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है पीई, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप ध्यान दीजिएगा, पीई प्लस पीई के ऊपर बार लगा रहेगा और वो क्या होता है हमारा 1 के इक्वल है ना। तो पीई की जो वैल्यू है हमारा 0.05 और ये है पीई बार, ये हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल। तो पीई बार जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.95। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं आगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। उसमें क्या है, लेमन फ्लेवर की क्या है हमारे पास कैंडीज। ठीक है ना, एक बैग है उसमें लेमन फ्लेवर की क्या है हमारे पास कैंडीज हैं, और वो क्या बोल रहा है कि मालिनी टेक्स आउट अ कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक लड़की मालिनी उसने क्या है कि इससे क्या है कि एक कैंडी उठाई। ठीक है, उसने बिना ऐसे क्या है कि एक बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडीज रखी हुई है और उसने बैग में हाथ डाला और ऐसे कैंडी उठाई। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए, बताना है आपको पहले क्वेश्चन में कि मालिनी ने जो कैंडी उठाई है वो ऑरेंज फ्लेवर की होगी। मालिनी ने जो कैंडी उठाई है वो किस फ्लेवर की होगी, ऑरेंज फ्लेवर की। लेकिन हम जानते हैं कि इसके बैग में तो खाली लेमन फ्लेवर की कैंडीज थी, ऑरेंज की कहां से आ गई, है ना। तो जब इसमें लेमन फ्लेवर की कैंडीज थी और उसने उठा ली ऑरेंज वाली, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल
टू इवेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा 0, है ना। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, हमारा इवेंट क्या था कि उसे क्या चाहिए, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी उसने उठाई हुई है, लेकिन उसके पास तो लेमन फ्लेवर की कैंडी थी, तो उसने ऑरेंज कहां से उठा ली, यानी हमारा आउटकम ही नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट क्या है हमारा 0, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारे, उसके बैग में जितनी कैंडी जितनी भी हो, तो 0 में किसी का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये जो इवेंट है हमारी, वो कौन सी इवेंट होती है, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी 0 होती है, वो इवेंट क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट। और उसने जो दूसरा पार्ट पूछा हुआ है आपसे, उसने दूसरा पार्ट क्या पूछा है, उसने दूसरा पार्ट पूछा हुआ है कि अ लेमन फ्लेवर कैंडी, जो मालिनी ने कैंडी उठाई हुई है वो लेमन फ्लेवर की कैंडी है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से आपको चाहे जो भी कैंडी उठाएगी वो हमेशा कौन फ्लेवर की होगी, लेमन फ्लेवर की कैंडी होगी। ठीक है, तो लेमन फ्लेवर ना होने की जो प्रोबेबिलिटी आई वो क्या आई 0, तो लेमन फ्लेवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो आएगी आपकी 1। क्लियर, क्लियर ना। तो लेमन फ्लेवर की वो सबके सब इनमें से कुछ भी उठा सकता है, सब लेमन फ्लेवर की ही है ना। तो लेमन फ्लेवर की मान लेते हैं, अगर अपनी x कैंडीज हैं तो वो x में से कोई भी उठा सकती है, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट क्या आ गया हमारा x, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारा x, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी, इसके सापेक्ष e2 मान लेते हैं 1। और इस टाइप की जो इवेंट होती है वो क्या होती है, श्योर इवेंट होती है। ऐसी इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है वो क्या होती है, श्योर इवेंट। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, उसने कहा है कि दो स्टूडेंट हैं जिनके सेम बर्थडे ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि पी ई डैश दिया है, यानी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपकी 0.992। तो उनके सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अपन को पीई निकालना है। अपन जानते हैं किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हमेशा 1 होता है। तो पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू होता है हमेशा 1। तो पीई हमारा है 0.00, सॉरी पी नहीं, पीई अपन को निकालना है और पीई डैश हमारा 0.992 इक्वल टू 1। तो पीई होगा हमारा 1 माइनस 0.992। अब इसे अपन सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐसे सब्सट्रैक्ट करते हैं 1.000 ऐसे बढ़ा लेते हैं, पॉइंट नीचे 0.992। तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट होगा, 10 में से 2 गया तो 8 आया, है ना। अब ये हमारा 9 बचा, तो 9 में से 9 गया 0 आया, ये 9 बचा, 9 में से 9 गया 0 आया, ये 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 आया, 0.008। तो यानी दो स्टूडेंट की जो बर्थडे है वो सेम दिन पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारी 0.008। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो वो कह रहा है कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स। तो एक आपका क्या है, बैग है, इसमें क्या 3 रेड बॉल है, ठीक है। अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल और 5 है हमारी क्या, ब्लैक बॉल।
क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि एक बैग है आपका, उसमें क्या है कि 3 रेड बॉल है और 5 है उसमें क्या ब्लैक बॉल। तो वो बोल रहा है कि इनमें से रैंडमली एक बॉल निकाली जाती है, ठीक है। अब उसमें से आपको ये बताना है कि जो बॉल निकाली गई है उसमें आपकी जो रेड बॉल है उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी, अपन को क्या बताना है, ठीक है। उसने कहा है कि एक बैग है, उसमें क्या है हमारी 3 रेड बॉल है और 5 क्या है बॉल है ब्लैक बॉल। उसने कहा है कि इनमें से रैंडमली एक बॉल उठाई जाती है। अब आप बताइए कि ये जो बॉल उठाई गई है ये बॉल रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या करना है बताना है, ये कितने उसके चांस है कि ये रेड होगी, यानी हमें रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट क्या है, फॉर बॉल बीइंग रेड, हम जानते हैं कि रेड कलर की बॉल चाहिए हमें, ठीक है। तो रेड कलर की बॉल कितनी है हमारे पास 3। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू रेड कलर वाला सिस्टम, तो वो क्या है हमारा 3, ठीक है ना। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके पास बॉल कितनी है रेड 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, तो हो जाएगा 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारा, टोटल इसमें बॉल कितनी है 5 और 3 8, तो 8 हो जाएगा, आंसर आया हमारा 3/8। हाँ, अब वो कह रहा है कि जो अपन ने बॉल निकाली है वो हमारी लाल नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट की ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो लाल होने की प्रोबेबिलिटी प्लस लाल ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसका जो सम है ये क्या आ जाएगा हमारा 1। तो ये हमारा 3/8, ये क्या है हमारा पी ई डैश, यानी जो बॉल निकाली है वो हमारी लाल नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा पी ई डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3/8। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 8 माइनस 3/8 यानी 5/8। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके जस्ट आगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा हुआ है कि एक बॉक्स है आपका, उसके पास 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है और 4 क्या है ग्रीन मार्बल है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया हमारा, 5 + 8 + 4 यानी 17, ठीक है ना, इतना क्लियर। अब वो पूछ रहा है पहला पॉइंट क्या है उसमें, पहला पॉइंट वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द मार्बल इज टेकन आउट विल बी रेड, रेड कलर वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो हमने मार्बल निकाला है वो रेड कलर का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अपन को क्या करना है बताना है। तो रेड जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ लिखे दे रहे हैं अपन, वो होता है क्या, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हाँ, अब वो बोल रहा है कि इनमें से आपका क्या है कि एक मार्बल क्या किया गया निकाला गया, और आप उस मार्बल की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो मार्बल हमारा कैसा होना चाहिए रेड, ठीक है ना। तो रेड कलर की मार्बल हमारे पास कितने हैं 5 है ना, तो 5 में से कोई भी वो निकाल सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, यानी हमें रेड कलर वाले मार्बल्स की संख्या पता करनी है, कितनी है 5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट
यानी लाल कलर के मार्बल कितने हमारे पास 4, यानी हमारे फेवरेबल इवेंट के सापेक्ष जो हमारे मार्बल्स है वो क्या है हमारे 5, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल क्या है हमारे पास 17। तो लाल कलर के मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी आई वो क्या आई 5/17। अब सेकेंड पार्ट है आपका, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है आपका, वो क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि जो मार्बल आपने उठाया हुआ है वो आपका क्या है व्हाइट है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि व्हाइट कलर की मार्बल हमारे पास कितनी है 8 है ना, 8 मार्बल है ना। तो 8 मार्बल है, यानी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू व्हाइट कलर, तो ये क्या जाएगा हमारा 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी E2 से अपन इसे दर्शा देते हैं, ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल मार्बल कितने हमारे पास 8, 5, 13 और 4, 17। ठीक, अब वो तीसरा जो पॉइंट है वो इसमें क्या बोल रहा है कि आपने जो मार्बल उठाया है, आपने जो मार्बल उठाया है वो कौन सा ग्रीन नहीं है, क्या है ग्रीन नहीं है, नॉट ग्रीन। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो पहले अपन ग्रीन की निकाल लें, फिर नॉट ग्रीन की निकाल लेंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें जो मार्बल कितने मार्बल ग्रीन नहीं है, मतलब ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 5 मार्बल इसके रेड है और 8 मार्बल इसके क्या है व्हाइट है, मतलब ग्रीन जो मार्बल नहीं है हमारे वो है हमारे पास 13 मार्बल। 13 मार्बल्स हमारे पास ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हमारे पास 17। तो हमारा क्या हो जाएगा ग्रीन ना होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी PE3 इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू नॉट ग्रीन। तो जो नंबर ऑफ मार्बल जो है जो ग्रीन नहीं है वो कितने हमारे 8 + 5 यानी 13, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल क्या है हमारे पास 17। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में वो बोल रहा है कि अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन। तो एक 50 पैसे की जो कॉइन है पिगी बैंक में वो कितने हैं 100 है, ठीक है। मान लीजिए आपका पिगी बैंक है, ठीक है ना। और जो उसने कहा है कि जो 50 पैसे की कॉइन है वो 100 है, जो 1 रुपए की कॉइन है वो आपके कितने 50 है, ठीक है ना। जो आपके 2 रुपए के कॉइन है वो आपके कितने हैं 20 हैं, और जो आपके 5 रुपए के कॉइन है वो आपके कितने हैं शायद 10 हैं, ठीक है। ठीक है ना। उसने कहा हुआ है कि पिगी बैंक के जैसे 50 पैसे की जो कॉइन है वो 100 है, 1 रुपए के कॉइन कितने 50 है, और 2 रुपए के कॉइन कितने 20 है, और 5 रुपए के कॉइन कितने 10। अब वो पूछ कह रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। तो उसने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ द कॉइन विल बी 50 पैसा का कॉइन। तो उस कॉइन का अपन को प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो कॉइन हमारा कौन से कितने वाला हो 50 पैसे वाला कॉइन, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 50 पैसा वाला इवेंट जो है हमारा, यानी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट वो क्या है हमारा 50 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा हमारा, यानी हमारे पास कितने सिक्के हैं 100 + 50 + 20 + 10 यानी 180, ठीक है ना। और हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट यानी 50 पैसे की जो कॉइन है हमारे पास कितने 100 है। तो जो हमारे 50 पैसे की आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी P1 मान सकते हैं अपन, तो वो हो जाएगी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 50 पैसा, तो 50 पैसा वाले के पास कितने 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारे पास 180, तो जाएगा क्या 10/80, 2 से कट जाएगा हो जाएगा 5/9। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पोर्शन की। तो सेकंड वाले पोर्शन में वो बोल रहा है आपसे कि विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। तो 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 रुपए के सिक्का इसमें केवल 10 ही हैं,
और अगर हम बात करें 5 रुपए के सिक्के की ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है हमारी, 5 रुपए का सिक्का ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अगर हम रैंडमली अगर कोई भी सिक्का वो गिरता है, मान लीजिए वो 50 पैसे का भी हो सकता है, 1 रुपए वाला भी हो सकता है और 2 रुपए वाला भी हो सकता है, फिर 5 रुपए वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 5 रुपए के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताना है, तो 5 रुपए इनमें से कौन नहीं है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। यानी 5 रुपए की ना होने की जो प्रोबेबिलिटी, यानी हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन फेवरेबल टू जो 5 रुपए नहीं है, तो वो क्या है, ये भी 5 रुपए नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 150 और 20 यानी 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5 ये क्या हो जाएगा 170 अपॉन 180, क्योंकि 170 इसमें ऐसे सिक्के हैं जो क्या है 5 के नहीं है ना, तो हो जाएगा 17 अपॉन 80। क्लियर ना। चलिए अब अपन पढ़ते हैं आगे की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें वो बोल रहा है कि गोपी जो है, एक व्यक्ति है, वो जाता है वहां पे फिश एक्वेरियम, अपने फिश एक्वेरियम के लिए फिश लेने, ठीक है। तो क्या है कि शॉपकीपर के पास 2 प्रकार की फिशें होती है, एक मेल फिश होती है और एक होती है फीमेल फिश। तो वो कहता है कि मेल फिश है उसके पास 5 और फीमेल फिश है उसके पास कितनी 8, ठीक है। अब वो कहता है कि गोपी को वो ऐसे उसके बॉक्स में रखी होंगी 5 होंगी मेल फिश और 8 होंगी फीमेल फिश। वो ऐसे हाथ डाल के ऐसे एक दे देता है कि ले जाओ भाई, ठीक है। तो वो कहता है कि जो गोपी फिश लाया, ठीक है, तो उसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, यानी मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बतानी है अपन को। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, हमारा इवेंट क्या है, हमें मेल फिश चाहिए, तो मेल फिश की संख्या कितनी है हमारे पास 5 है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या है हमारे, या सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारा 5 + 8 यानी कितना है 13, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है हमारा 13 और नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू मेल फिश क्या है हमारा 5। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला लिखेंगे पहले वहां पे और फिर यहाँ पे लिखेंगे 5/13, दैट्स योर आंसर। देखिए क्वेश्चन 12 में उसने कहा है कि ये एक गेम चल रहा है जिसमें 1 से लेकर 8 तक के कांटे लगे हुए हैं, सॉरी 8 तक की गिनतियां लिखी हुई है और इसमें कांटा चल रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या है कि इसमें 8 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है ना। तो इसमें 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे तुम बताएंगे, अपन देख रहे हैं कि इसमें जो 8 एक आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, 8 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट 8 क्या आएगा हमारा 1 आएगा, पहला पार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट क्या आएगा हमारा 1 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी टोटल कितने खांचे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि किसी ऑड नंबर पर इस कांटे की रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, ये किसी ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम देखेंगे कि जो ऑड नंबर है इसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी ऑड नंबर हमारे पास क्या है 1 3 5 और 7। तो यानी ये लोग हमारे क्या है कि ये आ सकता है, या ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा। तो ये नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ऑड नंबर वो कितने हमारे 4 आउटकम आ रहे हैं, है ना। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं, मान लीजिए Pe2 मान रहे हैं इसे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारा 8 यानी 1/2, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 2,
तीसरा जो क्वेश्चन है इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है कि ये जो कांटा रुके और कहाँ रुके आपके जाके ऐसे नंबर में जो दो से क्या हो ज्यादा हो। तो दो से ज्यादा नंबर कौन है, या तो 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या 7 है या 8 है। तो कितने लोग हो गए हमारे, 6 लोग हो गए। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, या नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, इवेंट क्या है हमारा कि नंबर हमारा 2 से ज्यादा आना चाहिए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 6/8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 कह रहा है कि अ नंबर लेस देन 9, कि ये जो कांटा रुके आपका ये कहाँ है, 9 से छोटे किसी भी डिजिट पे रुक जाए। तो 9 से छोटा कौन कौन है, यहाँ पे सभी लोग हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9/9, सॉरी 9 से छोटे क्या है यहाँ पे, सभी लोग हैं। तो जाएगा 8/8। क्लियर ना। इस टाइप की जो इवेंट होती है वो होती है कौन सी इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एक डाई को क्या किया जाता है, रोल किया जाता है। ठीक है ना। तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी, जैसे अपन डाई को रोल करते हैं ना तो आउटकम क्या क्या आएंगे, या तो हमारा 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारे 6। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आपसे कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि हमारा इसमें क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आना चाहिए। इसमें अपन देख रहे हैं प्राइम नंबर कौन कौन है, 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है ना। प्राइम नंबर है 2, 3 और 5। ठीक है। तो अपन को प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारा 6। तो जाएगा आंसर 1/2। हाँ, ये फॉर्मूला जो लिखा है ना आपको सब में लिखना। ठीक है। सेकेंड पार्ट वो आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है कि बताना है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो 2 और 6 के बीच कितने नंबर लाई करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो 2 और 6 के बीच जो नंबर लाई करते हैं वो है 3 है, 4 है और क्या है हमारा 5 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, वो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या है हमारे 3 है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या है 6। तो ये हो जाएगा आंसर 1/2। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले पोर्शन की। तो थर्ड पोर्शन वो कह रहा है कि आपका क्या चाहिए, आपको वो बोल रहा है कि एक ऑड नंबर चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ऑड नंबर एक तो 1 है, एक 3 है और एक क्या है आपका 5 है। इसमें ऑड नंबर है 1, 3 और 5 है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ऑड नंबर कितने, 3 आउटकम है ना। तो 3 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 6 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3/6 यानी 1/। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में उसने कहा है कि एक आपके पास वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स है, यानी ये ठीक है ना। वो बोल रहा है आपसे कि रेड कलर के किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि इसमें अभी कल बताया था आपको कि ये जो
ताश की जो गड्डी होती है, वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स जो होते हैं, इसमें जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे 52। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होते हैं हमारे पास 52। ठीक है। अब रेड कलर के जो कार्ड होते हैं वो होते हैं हमारे 26। ठीक है, ठीक है ना। रेड कलर में दो डिजाइने होती है, एक होती है डायमंड डिजाइन और एक होती है हार्ट। आपको चलिए दिखा देते हैं, आपको हमारे पास कुछ कार्ड्स पूरे हैं। देखिए क्या है कि ये जो है आपका ये हार्ट डिजाइन है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है डायमंड डिजाइन है। कहां गया ये जो है डिजाइन है, ये डायमंड डिजाइन है, ठीक है ना। तो अपन को बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी, कि हमें पास किंग चाहिए, किसका, रेड कलर की किंग बताइए। तो एक जो किंग होगा रेड कलर का वो एक इस डिजाइन वाला होगा और एक इस डिजाइन वाला होगा। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं कैसे होते हैं किंग। एक देखिए जो किंग है रेड कलर का वो ऐसे, ठीक है ना। तो पूरी जो ताश की गड्डी होती है उसमें क्या है, किंग जो है रेड कलर का एक ये होता है और एक ये होता है। तो ये वाला जो किंग है आप देख रहे हैं ये है हार्ट का किंग, और ये जो किंग है आपका, ये आप जो देख रहे हैं ये है हमारा किंग डायमंड का। ठीक है ना। रेड कलर के केवल दो ही किंग होते हैं। तो नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर यानी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट क्या है हमारे पास, दो है ना। नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर क्या है हमारे, दो है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या है हमारे 52। अब 52 में से हमारे जो ये किंग है इनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास 52 और नंबर ऑफ किंग जो है हमारे पास दो है। तो जो है हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इन किंग्स की आने की वो क्या हो जाएगी 2/52। क्लियर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो रहेगा 1/20।